अवलोकन पॉडकास्ट दिनांक 20 सितंबर 2025। मोबाइल और विज्ञान का क्या कसूर। आज एक व्यक्ति ने बोला कि मोबाइल लड़कियों को बिगाड़ रहा है। तो फिर मैंने जवाब दिया कि मोबाइल में कोई चेतन नहीं होती है, मोबाइल कुछ भी खुद से नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति बिगड़ा हुआ है तो मोबाइल का प्रयोग गलत काम में करेगा, और अगर कोई व्यक्ति सुधरा हुआ तो वह मोबाइल का अच्छे काम में प्रयोग करेगा। यानी मोबाइल का कोई दोष नहीं है। किसी को अच्छा या बुरा करने के लिए दोष व्यक्ति का है कि वह मोबाइल को किस तरह से प्रयोग करता है। जैसे कि अगर मैं एक चाकू लेकर उसे व्यक्ति को मार दूं तो दोष किसका रहेगा, मेरा या चाकू का? साधारण सी बात है कि मेरा दोष रहेगा। उसी तरह से मोबाइल से किसी को गलत असर पड़ रहा है तो दोष मोबाइल का नहीं, उसे व्यक्ति का है जो मोबाइल को गलत इस्तेमाल कर रहा है। फिर उसे व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मोबाइल में बहुत गलत चीज होती है, उससे भी तो बहुत असर पड़ता है। तो मैंने पहले जवाब तो वही दिया कि देखो, मोबाइल को किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं उसे व्यक्ति पर निर्भर करता है। और दूसरा जवाब कि इस मोबाइल की वजह से अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका कसूर भी इंसान ही है, क्योंकि इस मोबाइल को बनाने वाला भी इंसान ही है। इंसान ने इसको इस तरह से बनाया कि कोई भी इसमें गलत कंटेंट बना सकता है और फिर दूसरा व्यक्ति इससे बिगड़ जाए। इसमें इस मोबाइल का कोई कसूर नहीं, क्योंकि मोबाइल कोई चेतन या व्यक्ति नहीं है, ये एक निर्जीव वस्तु है, तो इसका कोई कसूर नहीं कहा जा सकता। फिर मैंने एक और उदाहरण दिया कि जैसे एक गाड़ी है, वह किसी आदमी को मार दे, कुचल दे, तो दोष किसका? गाड़ी का रहेगा या गाड़ी के ड्राइवर का? बहुत साधारण सी बात है कि ड्राइवर को दोष रहेगा, क्योंकि गाड़ी स्वयं नहीं चलती है। इस तरह से यह मोबाइल का भी कोई दोष नहीं है। दोष है तो उसे मोबाइल को बनाने वाले ने, जो इसमें इस तरह से फीचर रखा, इससे कोई बिगड़ सकता है, या इस मोबाइल को चलाने वाले में जो इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा है। यही नियम विज्ञान के लिए भी लागू होता है। अक्सर लोग कहते हैं विज्ञान की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है या विज्ञान के विषय समाज बिगड़ रहा है। देखिए, विज्ञान का कोई दोष नहीं, क्योंकि विज्ञान कोई चेतन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो खुद से चलता है। विज्ञान को चलाने वाला भी इंसान ही है। इसलिए अगर विज्ञान से डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है या किसी व्यक्ति या कोई भी नुकसान हो रहा है तो उसका जिम्मेदार भी इंसान ही है, क्योंकि यह विज्ञान का इस्तेमाल भी इंसान ही कर रहा है। उसे विज्ञान का प्रयोग करके जो भी काम कर रहा है वह इंसानी कर रहा है, इसलिए विज्ञान का कोई कसूर नहीं कहा जा सकता। विज्ञान तो कोई जीव है नहीं, कोई चेतन है नहीं, तो उसको कसूर कहने की बात ही नहीं आती। यहाँ पर तो जो भी समाज में पृथ्वी में हो रहा है उसकी वजह इंसान ही है। तो अगर इस चीज को सुधारना है तो इंसान को ही अपने अंदर से बदलाव लाना पड़ेगा। इंसान को ही सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा कि इंसान ये सब क्यों कर रहा है, इंसान क्या खोजना चाह रहा है। इंसान चाह रहा है चेतना की ऊंचाई, यानी सत्य को